हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी 2024 का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका और उसके बाद सभी विद्यार्थी ने अपना स्कोर कार्ड, फाइनल रिजल्ट चेक करने के बाद स्कोर कार्ड भी देखा और उसके मुताबिक अब वो काउंसलिंग में लग गए कि हमारा एडमिशन कहाँ कैसे हो सकता है ना। DU, BHU, JNU, बहुत सारे ऐसे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लोग बच्चे जो है वो लगे हुए हैं। तो अगर हम आज यहाँ पर बात करते हैं कि JNU में एडमिशन के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी अब एडमिशन के लिए वो इंक्वायरी कर रहे हैं, सारी जगह पता कर रहे हैं कि हमें कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ डॉक्यूमेंट में अगर कमी आपकी रह जाती है तो वहाँ पर एडमिशन में दिक्कत होता है। और JNU जैसे संस्थान के अंदर में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कम रह गए तो वहाँ पर आपको एडमिशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो JNU एडमिशन के लिए वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है जो एडमिशन के टाइम पर है ना काउंसलिंग के लिए हम जाएंगे तो वो हमारे पास होनी चाहिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बनने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आपके पास 5 कॉपीज जो है वो इसके होने जरूरी हैं। 5 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। रिसेंट फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई पुराना फोटो लेकर आप चले गए, अभी रिसेंटली आप फोटोग्राफ खिंचवाए हो तो वो आप ले जाओ, अगर नहीं तो आप खिंचवा लो जाकर। 5 कॉपी उसके होने चाहिए आपके पास। मार्कशीट आपका होना चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, है ना। सेल्फ अटेस्टेड जो हम करते हैं वो करके आप ले जाओगे, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन का होगा, हायर सेकेंडरी का होगा और ग्रेजुएशन का होगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST से हो, OBC से हो, EWS हो, PWD से हो, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और सेंट्रल के होने चाहिए। तो ये आपको वहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ बनता है वो भी कैटेगरी वाइज बनता है, तो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना वहां पर जरूरी है। तो SC ST OBC EWS PWD जो भी सेक्शन से आप बिलोंग कर रहे हो उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप लास्ट आपने जहां पर भी कॉलेज किया है तो उसका माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, है ना, कि आपने आप वहां से जो है वो कहीं और आप आ चुके हो, और वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके जाना, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं अभी फिलहाल अपने मान लो कि अपने CUT एग्जाम दिया, PG का एग्जामिनेशन दिया कि चलो हम एडमिशन जो है वो किसी अच्छी जगह हम करवा लें, लेकिन एज एन ऑप्शन आपने क्या किया कि कहीं और आपने एडमिशन ले लिया और वहां आपकी डिग्री जो है, आपकी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप JNU में करना चाहेंगे, JNU में आप परस्यू करना चाह रहे हो अपने PG, तो जहां आपने शुरू किया है वहां पर आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और वहां पर डिसकंटिन्यू करने का एक प्रमाण देना पड़ेगा जो कि है डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको वहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस संस्थान से कि हाँ आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है और फर्दर जो है वो आप अपना PG यहां से परस्यू करने वाले हो, तो ये आपके पास होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, कि आपका मतलब एक बिहेवियर क्या है वो तो नॉर्मल बन जाता है, तो वो आप ये भी आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए, है ना। आप ध्यान से देख लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन का ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, SC ST OBC EWS PWD के आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। मार्कशीट आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा जो कि मैट्रिकुलेशन का होगा, हायर सेकेंडरी का होगा और ग्रेजुएशन का होगा, और आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपके पास होने चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा बात हम ये भी कर लेते हैं कि जो विद्यार्थी 2025 के लिए, है ना, CUET PG 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत जल्द आपका फाउंडेशन कोर्स जो है, फाउंडेशन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना, मतलब विद इन अ वीक आप ये समझ लो कि विद इन 5 डेज आपका फाउंडेशन कोर्स जो है वो आपका बैच लाइव हो जाएगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो 2025 की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग adda247.com को विजिट करते रहें और अपने तैयारी को जो है बेहतर बनाने के लिए आपको जो भी मटेरियल्स, जो भी लाइव कोर्सेज जरूरत पड़ता है वो adda247 हमेशा आपको देता है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो एडमिशन लेने के लिए अब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और JNU जैसी जगह जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया है उस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से आप लोग एक बार जमा कर लो अपने पास कि आपके पास है नहीं है, चेक भी कर लो, अगर नहीं है तो बनवा लो उसको, या फिर स्कूल से जो निकालने वाला है, कॉलेज से जो निकालने वाला है वहां से आप निकलवा ले आओ। और
अपने पास रख लो ताकि ओरिजिनल चीज़ें लेकर आप वहाँ पर एडमिशन के लिए जाओ, कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट मतलब अगर पहली बार जा रहे हो तो उसमें आपका काम बन जाए, ऐसा नहीं कि आपको वापस कर दिया गया फिर दोबारा आप दौड़ रहे हो उस चीज़ के लिए, है ना, तो ये नहीं करना है। बाकी अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर आपके पास सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एग्जाम को लेकर, कोई भी जानकारी, तो आप मुझे मेल कर सकते हो sonu.kumar1@adda247.com। यहां पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी मुझसे पूछना हो, इंक्वायरी करना हो। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।